आज हम जानेंगे राउटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए या जावास्क्रिप्ट में जितने भी फ्रेमवर्क हैं लाइक व्यू, रिएक्ट, सभी राउटिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो राउटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन है जो क्लाइंट साइड पर रन हो रही है, तो वहाँ राउटिंग क्यों यूज़ की जाती है, आइए जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट मैं यूज़र हूँ, ओके, और मेरे 3 घर हैं, ए, बी और सी, ओके। और पर्टिकुलर घर पे जाने के लिए मैंने एक रूट डिफाइन किया है, यानी रास्ता बना हुआ है। इट मीन्स दैट, या मैं कह सकता हूँ कि सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है, ओके। एंड अगर मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ कि मेरे 3 घर हैं, बट वहाँ पर जाने के लिए मेरे पास कोई रूट डिफाइन नहीं है, कोई रोड नहीं है, ओके। सो क्या होगा, आपने देखा होगा रियल वर्ल्ड में भी, ये मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ओके। आपको कहीं जाना होता है तो आप किसी रोड को पकड़ते हैं और सीधा चले जाते हैं, ओके। किसी रोड के थ्रू आप जानते हैं कि ये रास्ता दिल्ली जाता है तो आप दिल्ली चले जाते हैं, और आप जानते हैं कि ये रास्ता चंडीगढ़ जाता है तो आप चंडीगढ़ चले जाते हैं, ओके सर। बट क्या है, हर एक के लिए स्पेसिफिक रूट बनाया गया, जबकि लोग पहले गांव गांव में भी जाया करते थे। बट क्यों बनाया, जा तो वैसे भी सकते हैं, क्यों बनाया गया। पॉसिबिलिटीज सेम है, मैं रूट के थ्रू भी अपने घर पे जा सकता हूँ और जा सकता हूँ कि एक जंगल वाला मट्टी वाला रास्ता है और मैं उसके थ्रू जाऊँ, दोनों तरीके से जा सकता हूँ। तो टाइम किस में लगेगा ज़्यादा, डेफिनेटली इसमें लगेगा। तो क्या है, राउटिंग सेम है, ओके। जब कोई हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, एप्लीकेशंस के कंपोनेंट को इजीली राउट होने के लिए, रिडायरेक्ट होने के लिए, रेंडर करने के लिए हम राउटिंग और स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन रोबस्ट बन जाती है। अब अदर पॉइंट पे बात करें, जैसे सपोज दैट मुझे यहाँ बी पर जाना, इधर जहाँ पे कोई राउट नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, या तो इस यहाँ पर किसी से एड्रेस पूछूंगा, फिर वो मुझे बोलेगा बी वहाँ रहता है, ओके। अदरवाइज मैं यहाँ आऊँगा, पूछू ए पे जाना है तो मैं पूछूंगा। और इन दी अदर हैंड, अगर यहाँ पे राउट होते, मुझे ऑलरेडी पता होता ये रूट यहाँ जाता है, तो क्या होता, मैं डायरेक्टली सीधा उस रूट पे चला जाता, ओके। अब एक और, अब हो सकता है जो रोड है, जो रोड होती है आपने सभी ने देखा प्लेन होती है, ओके। अब जो संकरा रास्ता होता है वो थोड़ा गड्ढे भी होते हैं, उबड़ खाबड़ भी होता है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्या है, सपोज दैट ये मेरी एप्लीकेशन है, ओके। तो ये मेरा एप्लीकेशन पार्ट है जिसमें 3 पेज है, ए, बी और सी, और इधर भी। तो अब क्या है, अब मैं कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ओके। तो यहाँ दोनों ही सिनेरियो सिंगल पेज एप्लीकेशन पर है। मैंने एक में राउटिंग डाली है और एक में राउटिंग नहीं डाली है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा, क्या लूपहोल हो सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के क्रैश होने के। तो अभी क्या है, सपोज दैट मैं राउटिंग इम्प्लीमेंट करता हूँ, ओके। तो राउटिंग इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे ए राउट पे आना है। तो जब मेरी एप्लीकेशन इनिशियली लोड होगी, तो डायरेक्टली मुझे पता है कि जब मेरा एप्लीकेशन लोड होगा तो मैं बता दूंगा कि मेरा फर्स्ट पेज ये है और आप उस पेज पे चले जाइए, ओके। तो डायरेक्टली राउट क्या होगा, ए पेज को रेंडर कर देगा। सपोज दैट मुझे बी पर आना है, तो इस केस में क्या होगा, मैं डायरेक्टली बी पे आ सकता हूँ और डायरेक्टली सी पर भी आ सकता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन का एक स्ट्रक्चर है, ए, बी और सी मेरे 3 पेज हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये होम पेज हो सकता है, ये कोई सर्विस पेज हो सकता है, ये कोई प्रोफाइल पेज भी हो सकता है, ओके। अब एक और प्लस पॉइंट, सपोज दैट मेरी एप्लीकेशन रनिंग है प्रोडक्शन मोड में, ओके। जब मेरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन में चल रही है, किसी वजह से या मेरे किसी बी पेज पे एरर आ जाती है, या किसी वजह से कोई वेरिएबल या कोई डेटा अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है या यूआई कंपोनेंट्स हैं, हम उन्हें डेटा प्रोवाइड करते हैं, देन वो डेटा रेंडर करते हैं एप्लीकेशन पे। कोई एरर आ जाती है या कोई की अनडिफाइन हो जाती है, ओके। या आपके बैकएंड में या जेएस फाइल में ही कोई एरर आ जाती है, तो क्या होगा, अगर मैं इस स्पेसिफिक राउट पे हूँ तो केवल ये वाला स्पेसिफिक राउट ब्रेक होगा। मैं अगर ए राउट पे जाना चाह रहा हूँ तो वो इजीली वर्क कर रहा होगा, सी अपना इजीली वर्क कर रहा होगा सेपरेटली। तो बिकॉज तीनों राउट अलग अलग है, तीनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब मैं इधर बात करता हूँ कि अगर सेम तीनों पेज मेरे एक सिंगल कंपोनेंट में है, ओके, व्हाट विल हैपन हियर। अगर मैं एप्लीकेशन डिज़ाइन करता हूँ कि मेरा एक सिंगल कंपोनेंट है और मैं पूरी एप्लीकेशन उस पर बनाने वाला हूँ, ओके।
मैं इस वे में बात कर रहा हूँ। ओके, अब क्या है, अगर मैं इस वे में बात करता हूँ तो क्या होगा, सपोज करो मेरे कि इस बी पेज पे या बी कंपोनेंट में एरर है या ए में एरर है। ओके, जैसे ही इस कंपोनेंट पे एरर आएगी और एप्लीकेशन क्रैश होगी तो आपके सारे यूआई कंपोनेंट आपके एप्लीकेशंस पे दिखने लगेंगे और आप कहीं भी किसी राउट पे जा नहीं सकते हैं ना। ए जैसे यहाँ पर अगर बी पे एरर आती है, क्रैश होता है, तो आप ए पे भी जा सकते हैं ऑलरेडी, और बी सी पे भी जा सकते हैं। अगर यही केस यहाँ ए के साथ हो जाता है तो आपके सारे कंपोनेंट आपके डिस्प्ले पर होंगे, आपके की एप्लीकेशन पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, और अदर हैंड मैं मानता हूँ कि एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती और हमने बहुत सारे इफ एल्स के चेक्स ले रखे हैं। तो क्या होता है, मैंने एक मेन कंपोनेंट लिया है और मैंने बहुत सारे, मैंने इस कंपोनेंट पे आया तो मेरे को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि मेरा फर्स्ट राउट कौन सा है, तो मुझे उसके लिए इफ एल्स के चेक्स लेने पड़ेंगे। देन अदर हैंड और कंपोनेंट्स के लिए भी सेम, एंड मैं डायरेक्टली जाना चाहता हूँ किसी एंड ऑफ द कंपोनेंट पे, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे लॉजिक्स अपने कंपोनेंट्स में डिफाइन इस मेन कंपोनेंट में लिखने होंगे, या तो मुझे कोई इंडेक्सिंग करनी होगी या कोई भी लॉजिक्स मेरा हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप कंपोनेंट्स में इनको रेंडरिंग के लिए, इंडेक्सिंग के लिए इतने सारे लॉजिक्स लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन पे फर्क पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। ओके, और क्या होगा, ये जो लॉजिक्स है, हो सकता है किसी वजह से कोई डेटा आपका बैकएंड से या किसी एपीआई से नहीं आता है, तो आपकी एप्लीकेशन के क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और हम स्टक हो जाते हैं किसी एक कंपोनेंट की वजह से पूरी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए। वन मोर सिनेरियो, अगर मैं राउटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि राउटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक राउट पे या किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट पे कोई एरर है या किसी वजह से जो मेरा बैकएंड से डेटा नहीं आने वाला सिनेरियो जो मैं बोल रहा हूँ, बैकएंड से एपीआई कॉल होती है, डेटा आता है या नहीं आता है वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी हम चेक्स ले लेते हैं। ठीक है, वहाँ एप्लीकेशन क्रैश होने से मतलब नहीं है। अगर डेटा आता है, मेरा कोई एरे ऑफ जेसन डेटा है और बहुत सारा डेटा है और किसी स्पेसिफिक की कोई की अनडिफाइन है और गलती से कोई की का डेटा इनवैलिड आ जाता है और हमारा कोड किसी वजह से फट जाता है, तो उस केस में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैकएंड से डेटा नहीं आएगा तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये है किसी वजह से कोई की अनडिफाइन है, इनवैलिड की है। ओके, तो इन केसेस में बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। अब जो सिनेरियोज हैं उसमें ये मेजर डिफरेंस है कि मुझे अगर मेरी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर इस सिनेरियो में सिंगल कंपोनेंट के अगर साथ में एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लॉजिक्स लिखने पड़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मुझे मेरा दूसरा कंपोनेंट किसी बहुत बड़े लॉजिक्स के हैपन होने के बाद ही रेंडर करना है और वो कॉल बैक आई ही नहीं है, या कोई तो किसी प्रोसेस के बाद करना है। तो बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, एक एक कंपोनेंट की इंडेक्सिंग के लिए बहुत सारे हमें चेक्स लिखने पड़ सकते हैं, बहुत सारा कोड करना पड़ सकता है। और अदर हैंड अगर मैं राउटिंग से जाता हूँ तो मुझे डायरेक्टली जो भी हमारी राउटिंग की फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज होती है हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं जो सपोर्टेबल होती है स्पेसिफिक फ्रेमवर्क में। ओके, जैसे व्यू के लिए अलग है, रिएक्ट के लिए अलग है, LWC के लिए अलग है। तो उससे क्या है, आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को रोबस्ट बना सकते हो, स्ट्रक्चर्ड होता है, आप इजीली कहीं भी रिडायरेक्ट हो पाते हैं, इजीली कोड को सर्च कर पाते हैं, और ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। डेवलपर, कोई सपोज दैट आप डेवलपर हैं, आप किसी और कंपनी में स्विच कर जाते हैं, तो क्या होगा, कोई जो नया डेवलपर आएगा अगर वो एप्लीकेशन के किसी पेज पे काम करता है तो वो स्पेसिफिक रूट पे जाके पेज के नाम से उस रूट पे जाके इजीली सर्च कर सकता है, देख सकता है। अगर उसे कोई नया डेवलपर आता है उसे इतना सारा कोड या इंडेक्सिंग का और ये इफ-एल्स के चेक्स का दे दिया जाए तो वो तो पूरा दिन ले जाएगा। तो जब एप्लीकेशन बड़ी होने लगती है, एक दो कंपोनेंट में तो मैं नहीं बोलता कि ये भी बुरा है, ये भी बहुत अच्छा है, बट जब एप्लीकेशन बड़ी होने लगती है और बड़ी हो जाती है तो आपने देखा होगा अमेजोन पे भी, अगर मुझे अमेजोन प्राइम को टीवी पे रेंडर करना है तो वो भी मुझे एक लिंक देता है कि स्पेसिफिक राउट देता है कि आप इस पेज पे जाएं और रजिस्टर्ड करें। सपोज दैट यही सिनेरियो मेरी एप्लीकेशंस में होता यहाँ पर,
तो आप क्या बिना इसके आप इसे राउट दे सकते हैं, कोई लिंक दे सकते हैं? मैं मानता हूँ दे सकता है, बट इतना ईजी नहीं है। अगर मेरी एप्लीकेशन में राउटिंग है तो डेफिनेटली मैं सीधा अपना राउट दे सकता हूँ। मुझे एप्लीकेशन में अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, कोड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई नया कंपोनेंट ऐड करना है तो मुझे जाकर इंडेक्सिंग चेक नहीं करनी है कि मुझे कैसे ऐड करना है। मुझे राउटिंग पे जाना है, मैंने कंपोनेंट बनाया और मैंने पाथ दे दिया कि मेरा ये है कंपोनेंट, इस पाथ पे रिडायरेक्ट होगा। फिर राउटिंग से क्या है, हम नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में हमने एक राउटिंग करा, फिर एक कंपोनेंट के अंदर भी सब कंपोनेंट्स हैं, तो मैं वहां पर भी राउटिंग कर सकता हूँ। सो राउटिंग एक रोबस्ट स्ट्रक्चर है किसी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सपोज दैट ये मेरी सिंगल कंपोनेंट पे एप्लीकेशन है और मेरे को इसमें 404 कंपोनेंट ऐड करना। अब 404 मीन्स दैट कंपोनेंट नॉट फाउंड, या वो स्पेसिफिक पाथ जो मुझे नहीं मिला। अब इस केस में क्या होगा, अब मेरी एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक डोमेन या पाथ पे चल रही होगी और मैं यूआरएल पे कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर डाल के हिट कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन में फाइंड करेगा उस राउट पे जाने। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगी, देन मुझे पता चलेगा ऐसा कुछ है ही नहीं एप्लीकेशन में। अब यहाँ पर राउटिंग में क्या है, हम इस केस के लिए इस चीज़ को हम क्लाइंट पे ही हैंडल कर सकते हैं। हम एक राउट डिफाइन कर सकते हैं, लाइक मैं एक राउट डिफाइन कर सकता हूँ लाइक दिस ABC। ओके, इसी तरीके से मैं कोई 404 कंपोनेंट पे राउट डिफाइन कर सकता हूँ, जिससे मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, रेंडर कर सकता हूँ। ओके, अभी एक और सिनेरियो, सपोज दैट मेरा कोई भी कंपोनेंट है, वो किसी स्पेशलाइजेशन के लिए मैं उसमें वर्क कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एप्लीकेशंस है वो रनिंग रहे, और मैं A और C राउट को रनिंग देखना चाहता हूँ और B पे मेरा कुछ काम चल रहा है इंपॉर्टेंट, या कुछ ऐसा ब्रेक हो गया है जो मुझे ठीक करना है। तो मैंने क्या कर दिया, एप्लीकेशन को अगेन से बिल्ड कर दिया और मुझे पता है कि मेरा टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक और राउट बना रखा है कि अंडर सर्विस। सो जैसे ही यूज़र B राउट पे आएगा तो उसे एक पेज मिलेगा अंडर सर्विस। मैं क्या करूँगा, B पे आएगा, मैं तुरंत उसे रीडायरेक्ट कर दूंगा अंडर सर्विस कंपोनेंट पे कि क्या हो रहा है, अभी B स्पेसिफिक एरिया मेरा अंडर सर्विस है। तो इससे क्या, मेरी एप्लीकेशन पूरी ब्रेक नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है ही। यहाँ अगर मेरा कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट रुकता है तो मुझे पूरी एप्लीकेशन रोकनी पड़ती है। ओके, सो ये एडवांटेजेस हैं राउटिंग के। सो मैं चाहूँगा कि सभी राउटिंग कोशिश करके यूज़ करें, बिकॉज ऑफ लाइक फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने अपना फ्रेमवर्क मार्केट में लाया, तो वो जितनी भी एप्लीकेशन लोग उनकी फ्रेमवर्क पे यूज़ बना रहे हैं, सभी राउटिंग मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ कर रहे हैं। ओके, व्यू पे, एंगुलर पे, सो राउटिंग इज ऑलरेडी देयर इन द फ्रेमवर्क। सो ये बहुत बड़े फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं या सिंगल पेज एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क हैं, तो वहाँ पर भी ऑलरेडी राउटिंग दी गई है। तो हर फ्रेमवर्क में राउटिंग होती है। तो मैं मानता हूँ अगर कोई भी अपनी एप्लीकेशन को प्रेफर कर रहा है तो उसे इस तरीके से, चाहे उसके पास एक सिंगल कंपोनेंट क्यों ना है, तो उसे क्या करना चाहिए, एक स्पेसिफिक राउट होना चाहिए। उसके बाद सपोज करो कि उसका एक छोटा सा कंपोनेंट है, उसी के अंदर में उसके एक फॉर्म में वो छोटा सा काम कर रहा है, ठीक है, बट स्पेसिफिक राउट होता है तो वो डिफाइन कर सकता है कि अभी मेरा पेज अंडर सर्विस है, 404 डिफाइन कर सकता है। एक स्पेसिफिक राउट होता है तो उसे बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो ये सारे लूप एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं इन एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें।